अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 7 नवंबर है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:15 हो चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रंप की जीत के बाद सरकार की दौड़ें लग चुकी हैं। मेरे पास मुतअद्दिद ऐसी खबरें हैं जिनके डॉट्स कनेक्ट करके मैं कोरिलेट करके आपको बाकायदा तौर पर यह एनालाइज करके दे सकता हूं कि इस वक्त सरकार के अंदर टेंशन चल रही है। चाहे वो सियासी सरकार हो या गैर सियासी सरकार हो, शहर इक़्तिदार के अंदर मौजूद है या फिर मुल्क से बाहर मौजूद है, उन सब की दौड़ें लगी हुई हैं, टेंशन चल रही है। ट्रंप के आने के बाद बाकायदा ये तक गुफ्तगू हो रही है कि अगर इमरान खान साहब से मुताल्लिक कोई ऐसी बात आए जिसमें उनके साथ नरम गोशा रवा रखने या उनको रिलीज करने का मामला हो तो उसको मान लिया जाए। यहां तक बात चल रही है कि अगर बचना है तो सिर्फ इलेक्शन ऑडिट से बचना है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसकी डिटेल्स क्या है, तफसीलात क्या है, मैं कैसे डॉट टू डॉट कनेक्ट करता हूं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर अपने वकला और सहाफियों से गुफ्तगू की है। उनकी गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम पॉइंटर्स हैं। उन्हें डिटेल में क्या बातचीत की है वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा इंटरनेशनली इमरान खान साहब से मुताल्लिक ट्रंप की फैमिली से इस वक्त कौन रवाबित में है और कौन मामलात की कोरिलेशन के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेहतरी के लिए कोशा है, उसका नाम क्या है और तफसीलात क्या है वो मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबाइएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, वहां जाकर उसको क्लिक कर लीजिए। बाज़ औक़ात फायरवॉल की वजह से यूट्यूब के ऊपर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते, आप आराम से यहां पर नोटिफिकेशन हासिल कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ आपका और हमारा यह राब्ता रह सकता है। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, सरकार की दौड़ें लगी हुई। अगर दौड़ें ना लगी हुई होती तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में ना होते, पहली बात। अगर दौड़ें ना लगी हुई होती तो गैर सरकारी ओहदेदार इस वक्त सऊदीया में ना होते। अगर दौड़ें ना लगी हुई होती तो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सियासी हुकूमती शख्सियत इस वक्त दुबई में ना होती। दौड़ें ना लगी हुई होती एक और बहुत बड़ी शख्सियत कतर में ना होती। दौड़ें ना लगी हुई होती उससे भी एक बड़ी शख्सियत इस वक्त जनीवा में ना होती। और फिर जो इस्लामाबाद के अंदर बैठी हुई सरकार है उसमें जो खलबली मची हुई है वो इस बात के ऊपर है कि क्या इमरान खान साहब को रिलीज किया जाए, इमरान खान साहब को जेल की कैदोबंद से निकाल कर उन्हें उनके हाउस में अरेस्ट कर दिया जाए, या फिर बचना है तो किस बड़े इवेंट से बचना है। यहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि सरकार और गैर सियासी सरकार के अंदर जो मौजूद इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके अंदर यह डिस्कशन चल रही है कि क्या इलेक्शन ऑडिट खुलने की नौबत आने देनी चाहिए या फिर उससे पहले इमरान खान साहब वाले मामले को अदालत के मामलात के जरिए। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख है कि जब भी रिलीफ मिला है किसी को भी वो अदालत के जरिए मिला है। अदालत के मामलात के जरिए इतना रिलीफ दे दिया जाए कि लोग जब सड़कों पर आए तो खान साहब अपने घर के अंदर मौजूद हों, चाहे उनको बाद में हाउस अरेस्ट कर दिया जाए या फिर उनको खुल खेलने दिया जाए कि आप जाएं जहां तक एहतजाज करते हैं करें, जलसे करते हैं करें, सरकार अपनी सरकार करती रहे, जितने दिन चल सकते हैं चलाए जाएं और उसके बाद जो वाकयात और हालात हों उसको मद्देनजर रखा जाए। इस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक जुल्फी बुखारी साहब बड़े एक्टिव हुए इंटरनेशनली। जुल्फी बुखारी साहब की मुलाकातें हुई हैं किससे? डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली से टेलीफोनिक मुलाकातें, उसके बाद इन पर्सन मुलाकातें होनी है। ऑलरेडी जो शख्सियात मुतअद्दिद स्विंग स्टेट से डोनाल्ड ट्रंप को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो जुल्फी बुखारी के साथ राब्ते में। और मैं आपको मजे की बात बता देता हूं कि पाकिस्तान की सियासी गैर सियासी अशराफिया भी जुल्फी बुखारी से राब्ता कर रही है कि किसी तरह मामले को मेल्ट डाउन किया जाए इससे पहले कि बहुत बड़ा ब्लो हो और सरकार इसके नरगे में आए, कोई कम ब्लो के ऊपर इख्तफा कर लिया जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर जुल्फी बुखारी साहब किसी भी तौर मानेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना चाहता था। अब से थोड़ी देर पहले अडियाला जेल में इमरान खान साहब ने गुफ्तगू किया सहाफियों से और वकला से। वो गुफ्तगू क्या है, उसकी तफसीलात क्या मैं शेयर करता हूं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडियाला जेल में सहाफियों और वकला से गुफ्तगू। वो कहते हैं मुल्क में जमहूरियत बराए नाम रह गई है। इमरान खान कहते हैं अब
एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत है जिसको आप मरकजी क़यादत कहते हैं, जो बाहर बैठी है और जो बयानात देती है। एक वो बयानात है, एक वो जो इमरान खान सहाफ़ियों और वकला से बातचीत करते हुए देते हैं, वो बयानात हैं। इन दोनों में फ़र्क आप देख लीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। हमें कोई बात बताने की जरूरत नहीं है। आप जिसको मैनिपुलेशन समझते हैं उसको वो समझने की जरूरत नहीं है। जो इमरान खान कहते हैं, जो बाहर बैठी पॉलिटिकल लीडरशिप पीटीआई की कहती है, इन दोनों के दरमियान फर्क मुलाजा कर लीजिए, आपको फर्क साफ पता चल जाएगा। जनाब, मुल्क में जमहूरियत बराए नाम रह गई है। अदलिया एक जमहूरी मुल्क में आजादी की जमानत होती है, जो अब बिल्कुल नहीं है। इमरान खान, मुल्क में सिर्फ इंतखाबात से जमहूरियत नहीं आती, हकीकी जमहूरियत के लिए साफ शफाफ इंतखाबात, आजाद अदलिया, कानून की बालादस्ती और एहतसाब का होना जरूरी होता है, वरना इंतखाबात का ढोंग तो डिक्टेटर्स भी रचाते हैं। इमरान खान, अब पॉइंट, नजरियाती बंदा जो होता है ना, वो कभी इन चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और इमरान खान ने कभी वो कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं है। और मजे की बात यह है, अगर ट्रंप ने यह कह दिया कि पिछली एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसके ऊपर जो इल्जाम है कि उसने इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा था, और अगर ट्रंप ने उन तहकीकात का ऐलान कर दिया और अमेरिका के अंदर कोई बहुत बड़ा ब्लो होता है, तो पाकिस्तान की अदालतें कैसे बचाएंगी इस सरकार को, या पाकिस्तान की अशराफिया कैसे बचाएगी इस सरकार को? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए मैंने आपको कहा था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैंने कभी डेट नहीं दी थी, और अब मैं आपको बता रहा हूं कि नवंबर का महीना इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए, नवंबर का महीना इमरान खान साहब के मैंडेट के थेफ्ट के हवाले से तहकीकात के लिए, और इमरान खान साहब की फैमिली के जो सियासी मुस्तकबिल है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नवंबर का महीना। और इसी में आपको चेंजेस मेरे हिसाब से आती हुई नजर आ जाएंगी, अगर कहीं पर बाहर की क़यादत ने कॉम्प्रोमाइज़ ना कर लिए तो। मुझे नहीं लगता कि अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब मुझे 9 नवंबर वाला जो जिरगा या जलसा है वो भी बड़े लेवल का होता हुआ नजर आ रहा है। पहले सिर्फ ठक-ठू नजर आती थी, अब जब ये अमेरिकी इंतखाबात वाज़ेह अक्सरियत के साथ ट्रंप जीत चुका है, तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है। फिर क्या कहते हैं इमरान खान, मुल्क में मीडिया पर इस वक्त मुकम्मल सेंसरशिप हो चुकी है। मैंने अखबार देखे, उनमें मेरा कोई बयान नहीं छपता। इस वक्त हुकूमत ने आइन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। वो आइन में तरमीम जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत बाहर बैठकर यह कहती है कि हम साथ चलेंगे। सलमान अकरम राजा को देख लें, गौहर को देख लें, इन सब के बयानात अलग हैं, इमरान खान अलग बात करें। ये जो मर्जी अब नाइंसाफियां और जुल्म करें, अब इनसे कोई नहीं पूछेगा। इन्होंने तरामीम ऐसी कर ली है, इमरान खान साहब कहते हैं। फिर कहते हैं तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इसको हराने के लिए काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनका साथ मिलकर चोरी मैंडेट में उनकी मदद की। इन्होंने जो पाकिस्तान में अवाम के मैंडेट पर डाका मारा है, इसको बचाने के लिए इन्होंने ये सारी कानून साजी, इस गैर आईनी पार्लियामान, गैर आईनी सदर, गैर आईनी वज़ीर आज़म और इस फॉर्म 47 की पैदावार निज़ाम को इस्तेमाल करके आईनी तरामीम करवाई है। इमरान खान वो कहते हैं इस कानून साजी का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की अवाम के हुकूक को सल्ब करना है। फिर वो जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, आपको पता है आर्मी एक्ट के हवाले से तरामीम हुई हैं 2024 में, उसमें आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट, इसके जरिए जो सर्विसेज चीफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 से 5 साल कर दी गई है। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कॉमेंट किया, बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट। वो कहते हैं आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी फौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर आर्मी चीफ न्यूट्रल होता। मौजूदा आर्मी चीफ इस नाजायज हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। इमरान खान के कोट अनकोट जुमले जो अंदर से वकला और सहाफ़ियों ने बाहर आकर कहे हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इससे पहले बैरिस्टर गौहर के जो जुमले थे वो आपने सुन लिए थे। सलमान अकरम राजा ने कहा था कि जो होना था वो अंदरूनी मामला है और अब इसके साथ हम चलेंगे और जो है जैसा है की बुनियाद पर चलेंगे। जबकि इमरान खान के जुमले आपने मुलाजा कर लिए। उन्होंने कहा हुकूमत ने मैंडेट पर मारे गए डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की है। इमरान खान, अब फिर इस पर पार्लियामान में कानूनी बहस होनी चाहिए थी, इंतहाई माम मामला था और इस पर कोई कानूनी बहस किए बगैर कानून साजी कर दी गई है। तो इमरान खान ने बड़ा खड़ाक करके रख दिया। फिर कहते हैं मैं अपनी सारी पार्टी बिलखसूस क़यादत को पैगाम देता हूं कि इंतखाबी तहरीक की तैयारी करें, एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें, एहतजाजी तहरीक की यानी प्रोटेस्ट की, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। उनको नजर आना शुरू हो गया, उनको आइडिया था कि ट्रंप ने आना है, और साथ साथ जो 9 नवंबर के जलसे की तारीख का ऐलान किया वो भी इसी वजह से किया गया था ताकि इनको मालूम हो जाए कि वहां पर सिचुएशन क्या डेवलप होती है। बाहर बैठ के जो भी बोलते रहे, लेकिन मुझे इतना पता है कि अब ये डिसाइसिव होंगी चीजें, अब इसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा, क्योंकि इसी स्ट्रीट मूवमेंट को और इसी एहतजाजी तहरीक को मद्देनजर रखते हुए फैसले होंगे और उन फैसलों के नतीजे में ही रिलीफ मिलेगा खान साहब को, उनकी फैमिली को और पीटीआई को। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, आप चाहे इसे डिसएग्री करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, फिर जो टिकट होल्डर या अहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है और ना हम उसको अगले इलेक्शन में टिकट देंगे। मेरा अपनी कौम को यह पैगाम है। इमरान खान कहते हैं कि अपने हुकूक और आज़ादी के लिए कुर्बानी देना
बढ़ती है तो दें। आप सबको हकीकी आज़ादी और आज़ाद अदलिया के लिए खड़ा होना चाहिए। डंडे के जोर पर यह हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। फिर उन्होंने कहा कि मैं पिछले 16 माह से जेल में नाहक कैद हूं। अगर हम आज इनके सामने नहीं खड़े होंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। मैं समझता हूं कि गुलामी से मौत बेहतर है। फिर मजीद उन्होंने अपने मिलिट्री कोर्ट्स में मुमकिन ट्रायल से मुतालिक कहा, ये मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, मैं इसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मेरी 2 बहनों को भी जेल में डाला गया है और एक बहन का बेटा 1.5 साल से मिलिट्री जेल में है। मैं खुद हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं। फिर कहते हैं, मैं डोनाल्ड ट्रंप को 47वां अमेरिकी सदारती इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। फिर उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप की जीत पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। मुझे उम्मीद है कि सदर ट्रंप कम अज कम न्यूट्रल होंगे और जो बाइडन की तरह नहीं होंगे, जिन्होंने बाजवा की तरफ हुसैन हक्कानी को इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ लॉबिंग की थी और उसकी बात पर यकीन किया गया। मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान से ही मुकम्मल होगा। बिल्कुल दुरुस्त बात की है, वेरी वैलिड पॉइंट। एक बेहतरीन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को, विजन रखने वाली शख्सियत को यही बयान देना चाहिए। लेकिन बहरहाल अमेरिका एज ए कैटलिस्ट ट्रिगर करेगा सिचुएशन को, ये हम एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर बात कर रहे हैं और हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि इससे पहले अमेरिका की ही इंटरवेंशन के ऊपर इमरान खान साहब का एतराज था जिस पर उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट बोला था। और अब अगर उन्हीं अपने किए हुक्म पर अमेरिका खुद तहकीकात करवाता है, उसका फायदा पाकिस्तान को पहुंचा है, तो दैट्स नॉट बैड थिंग। फिर वो कहते हैं कि अपनी 2 गलतियां तस्लीम करता हूं कि जनरल बाजवा की मुलाजमत में तोसी देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और कमजोर इत्तेहादी हुकूमत लेने की बजाय मुझे दोबारा इंतखाबात में जाना चाहिए था। मैं मुल्क से किसी सूरत नहीं भागूंगा। इमरान खान, मेरा नाम मुस्तकिल तौर पर इस यार पर डाल दे, मैंने बाहर जाना ही नहीं है। ये होते हैं लीडर, वो थोड़ी होते हैं मैंने जनीवा जाना है, मैंने लंदन जाना है, मैंने जद्दे जाना है। ये क्या है भाई? यहां फर्क आता है, यहां अप्रोच का फर्क आता है। वो कहता है मेरा सब कुछ पाकिस्तान में, जीना मरना, जायदाद, प्रॉपर्टी, मेरे फलाही प्रोजेक्ट्स, ये सब इवन वर्ल्ड का पाकिस्तान में पड़ा है। यार ये होती है अप्रोच। ये अप्रोच लेने से नवाज शरीफ साहब को भी कोई नहीं रोक सकता था और ये अप्रोच लेने से जरदारी साहब और बिलावल को भी कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन नहीं है तो नजर भी नहीं आती। इधर है ये अप्रोच तो नजर भी आती है खान साहब की। फिर कहते हैं, पहले नवाज शरीफ बाहर गया, अब उसकी बेटी भी बाहर चली गई। बैरून मुल्क इलाज इंतहाई महंगा है, उनका सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है, इनकी जायदादें, उनके पैसे मुल्क से बाहर है। अगर मैंने नवाज शरीफ और जरदारी की तरह चोरी की होती तो डील करके मुल्क से बाहर भाग गया होता, लेकिन ये मैंने नहीं करना है जनाब। अच्छा, आज केपी हाउस के ऊपर जो हमला हुआ था उसके ऊपर FIR कटवा दी गई है। वो क्या है? खैबर पख्तूनख्वा का IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला और तोड़फोड़ का इल्जाम, इस्लामाबाद पुलिस के 600 एहलकारों के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने दे दी है जी। काबीना ने दी, KP के काबीना ने दे दी है। फिर अभी थोड़ी देर पहले एक इजलास शुरू हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट में इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतालिक इजलास चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी इजलास की सदारत कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा इमरान खान साहब की हिदायत पर इमरान खान से मिलने अडियाला जेल पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं दिया गया। इमरान खान साहब लाहे अमल देना चाह रहे हैं एहतजाजी तहरीक का। वो कौन कौन से रहनुमा थे मैंने सुबह वाले व्लॉग में बता दिया था, 6 लोगों का नाम था। अभी असद कैसर ने थोड़ी देर पहले बात किया। वो कहते हैं, आज हमारी अडियाला जेल में बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात थी। जैसे ही हम अडियाला जेल के 2-3 किलोमीटर रेडियस के अंदर पहुंचे तो पुलिस ने रोड ब्लॉक कर दी। हम जेल मैन्यूल के मुताबिक इमरान खान से मुलाकात के लिए जा रहे थे। हमने अदालत से मुलाकात का वक्त लिया हुआ है, हम कोई चोरी छुपे नहीं मिलने जा रहे। उन्होंने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाया, ये किसी आइन और कानून को नहीं मानते। हम हर हाल में इमरान खान से मिलकर उनसे मुशावरत करेंगे। ये बात की है असद कैसर साहब ने। अब से थोड़ी देर पहले जरताज गुल वजीर साहिबा ने भी एक बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि MNA इम्तियाज चौधरी की 100 साला वालदा पर तशद्दुद किया गया, शफकत आवान के घर पर हमला किया गया, ख्वाजा शिराज को अगवा किए रखा गया, बिलाल एजाज को गुजरांवाला बदर किया हुआ है। इन सब का जुर्म इमरान खान से वफा और 26वीं तरमीम के हक में वोट ना देना है। ऐसे हालात के अंदर आधी से ज्यादा सरकार मुल्क से बाहर बैठी है, चाहे वो सियासी सरकार है या गैर सियासी। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो हमने देख लिए। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट तब्दील हो रही है। ऐसी इस्टेब्लिशमेंट के तब्दीलियों के थर्ड वर्ल्ड के अंदर खास तौर के ऊपर असरात होते हैं। कोई इसको माने ना माने, फैक्चुअल समझे ना समझे, अपनी सियासत बचाने के लिए कोई भी बयान दागता रहे, बहरहाल इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट तो होगा और होता हुआ चंद दिनों में नजर भी आएगा। मैं एक अनबायस्ड जर्नलिस्ट हूं। मैंने जब तनकीद का वक्त आया PTI की मरकजी क़यादत पर तनकीद भी की, अब भी कर रहा हूं। लेकिन यह मैं आपको बता दूं कि आने वाले चंद दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारा रिलीफ लेकर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब एंड हिज फैमिली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।